हेलो, हाय, राधे राधे, नमस्ते। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। गाइस, हम भी व्यस्त ही हैं बहुत। मतलब अभी जो ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, अभी जो टाइम हो रहा है ना, दोपहर का टाइम है, मतलब 12 बज चुका है। और अब से मैं ब्लॉग की शुरुआत इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि सुबह जो है ना, आजकल सर्दियाँ शुरू होने लग गई है, धीरे धीरे ठंड पड़ने लग गई है। इस टाइम की सर्दी ऐसी हो रही है ना कि मतलब जैसे जब शुरुआत होती है ना ठंडी में, तो ठंड सुबह ऐसे ना उठने को मन नहीं कर रहा है, ना सुबह कोई काम करने का मन करता है। तो इसी चक्कर में बच्चों का लेट भी हो जा रहा है कभी कभी तो। और इसलिए आज भी लेट ही हो चुकी थी सुबह। जैसे थोड़ी सी लेट आँख खुलती है, जैसे रात में जल्दी सो नहीं ना, तो सुबह जल्दी आँख भी नहीं खुलती है। और हमारे घर का नियम ये है कि बस रात में 11-12 बजे तक तो खाना पीना, उसके बाद से तब जाके सोना। तो इस वजह से सुबह क्या होता है ना कि आँख खुलती नहीं है, तो काम भी अपना नहीं हो पाता है जल्दी जल्दी। तो बस सुबह उठी थी तो बच्चों का लंच वंच पैक करके दे दिया था, स्कूल था इन लोग का। तो ये लोग चले गए अपने अपने, मतलब स्कूल चले गए। और साक्षी के पापा ड्यूटी चले गए। फिर मैं अपना थोड़ा सा नाश्ता वास्ता करी। और उसके बाद से मैं चली गई थी सेव लाने के लिए। आजकल सेव ना, जैसे लास्ट सीजन चल रहा है, मतलब पक चुका है ना सेव। तो बहुत मीठा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए उस बार भी मैं पेटी लेके आई थी। उसके बाद से फिर से क्या करते से उस टाइम थोड़ा पका नहीं था, उस टाइम थोड़ा कच्चा था। और इस टाइम ना इतना अच्छा पक गया है कि खाने में मतलब उसका स्वाद अलग ही लग रहा है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सेव इस टाइम। तो वही मैं चली गई थी पेटी लाने के लिए। तो पेटी उधर से लेके आई, फिर इधर में जैसे सब्जी भी मिल गई ताजी ताजी, तो फिर सब्जी भी लेके आ गई। तो उसी सब्जियों को रख रही हूँ मैं। और अभी घर का सारा काम बाकी है, झाड़ू पोछा जैसे जाने के बाद से इन लोग का जो पड़ता है। दिन भर में तो 3 बार 4 बार तो झाड़ू पोछा करना ही पड़ता है, जैसे सुबह भी करो, उसके बाद से जब ये लोग चले जाएं तो भी करो। फिर उसके बाद से खाना लंच बनाओ, लंच बनाने के बाद से फिर जैसे ये लोग आते स्कूल से फिर भी करो। मतलब दिन 3-4 टाइम तो झाड़ू पोछा होता ही है। तो ही बचा है दोपहर वाला झाड़ू पोछा। तो मैंने सोचा कि अभी पहले रख लेती हूँ सब्जी वब्जियाँ, तो इसीलिए पहले सेव छाँट छाँट के रख देती हूँ कि जो थोड़ा सा पका ज़्यादा है उसको मैं अलग से छाँट के रख देती हूँ कि उसको जल्दी से खा लेंगे। और जो थोड़ा सा कच्चा है उसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में कि 1-2 दिन, मतलब 1-2 दिन क्या चलेगा, तो 10 दिन तो चल ही जाएगा। कि एक पेटी में मतलब जितना आता है सेव, जैसे अलग अलग होता है ना, तो फिर मैंने ले लिया था। तो इसी तरह से मैं लेके आ जाती हूँ, रख देती हूँ, फिर बच्चे को मतलब खाते रहते हैं, सुबह नाश्ता वास्ता कर लेते हैं। तो इसलिए मैं रख देती हूँ इसको फ्रिज में अच्छे से। और दूसरा वाला मैं रख दूंगी बाहर, क्योंकि आएंगे सब तो खाएंगे। और इधर मैं सब्जी वब्जी भी अच्छे से मतलब रख ली हूँ। और उसके बाद से लंच वंच बनाऊंगी। तो आप लोग बने रहना ब्लॉग में, देखते रहना। ब्लॉग कैसा लगता है हमारा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी क्या है कि अभी मैंने ना, जैसे मैंने सोच रही थी कि अपना जो भी कंबल वंबल है उसको निकालूं, धोऊं। क्योंकि ठंडी स्टार्ट, मतलब सर्दियाँ शुरू हो चुकी है, तो धोना तो पड़ेगा। क्योंकि पहले वैसे रख देते हैं, मतलब धो के रखते हैं, लेकिन वो धोने के बाद से फिर जब निकालो ना तो मन नहीं करता उसको ओढ़ने को, मन करता है कि पहले धो लो उसके बाद से तब जाके ओढ़ें। तो अभी ये पतला पतला वाला कंबल जो कभी मैं रखती नहीं हूँ, सर्दी हो गर्मी हो, मतलब पूरा सीजन चलता ही है हमारा ये कंबल। तो बस इसी को उधर कर लिया। उसके बाद से किचन साफ सुथरा करके उसके बाद से मैं आ गई थी अपना बेड भी साफ करने के लिए। तो बस वो यही काम लगा रहता है सारा दिन, बस काम ही काम। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, बस काम की कमी होती नहीं है। बस चाहे सारा दिन कितना भी काम करो। और ये होता है, उसके बाद से भी सुनने को मिलता है कि करती क्या हो सारा दिन, तो बस काम कौन सा होता है। तो यही मैं मतलब बोलना चाहती हूँ कि काम, हम जैसे ना जब हाउस वाइफ काम करती है ना तो उसका काम दिखता नहीं है, होता है ना कि जैसे कि हम लोग कोई काम ही नहीं करते हैं। और जैसे जब काम करने लगे ना तो ऐसे होता है कि टाइम मतलब कहाँ बीत गया कुछ पता ही नहीं चलता है, कितना काम पड़ जाता है। तो घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, एक ही काम करके देखो, बार 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 एक ही काम, बस एक ही काम बार बार दोहराना पड़ता है। ये नहीं बोलते कि हाँ, मतलब आप लोग के पास, मतलब जेंट्सों के पास काम नहीं होता है, काम तो बहुत हो सबके पास होता है, लेकिन लेडीज़ों के पास भी काम होता है। ऐसी बात नहीं है कि काम नहीं होता है। घर को अच्छे से साफ सुथरा करना, घर को मतलब सारी चीज़ें अपनी जगह पे रखना, उसको कैसे कहाँ कौन सी चीज़ रखनी है। तो
ये सब सोचना पड़ता है ना कहाँ-कहाँ रखना पड़े। और ख़ास करके जब रूम एक हो ना तो और ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। तो हमारा रूम तो पता ही है कि हम लोग यहाँ पे किराए का घर है, तो यहाँ पे हमारा रूम एक ही है। बाकी घर तो है, हमारा घर में तो काफ़ी सारे रूम हैं, तो बस ये इधर-उधर चीज़ें मतलब वो सोचते हैं कि अच्छे से रखें, अपनी जगह पे रहनी चाहिए सारी चीज़ें, तो अच्छी लगती है। तो ये मैं कपड़े-वपड़े छाँट ले रही हूँ, जैसे जो कपड़े धोना है इन लोगों का बच्चों का अ, उसको मैं छाँट-छाँट के अलग कर देती हूँ, और जो कपड़े रखना है धो के धुल के रख दिया है। तो ये हमारे किचन में ना कुर्सी जो है ना, वो कुर्सी कभी खाली नहीं होती है, क्योंकि कभी कपड़ा धुला हुआ उस पर रखते हैं और कभी बिना धुला हुआ। कभी जो डाल के आएँगे, वो भी ड्रेस-व्रेस उसी पे रख देंगे, और उसके बाद से सारा कपड़ा उसी पे पड़ा रहता है। तो ये सारा कपड़ा कुर्सी का ही है, देख सकते हैं कितना सारा कपड़ा ये धुलने के लिए है। अब ले जाऊँगी, रखूँगी इसको वॉशिंग मशीन में। तो अभी नहीं धुलूँगी, अभी सोचती हूँ कि पहले कंबल-वंबल मैं निकाल लूँ, उसके बाद से तब जाके धुलती हूँ। तो अभी मैं इसको करने के बाद से उसके बाद से झाड़ू-झूड़ू लगा के और उसके बाद से पोछा नहीं लगाऊँगी, क्योंकि आज वीरवार है। तो ये वीरवार वाली वीडियो है ना, तो इसलिए मैं पोछा नहीं लगा रही हूँ। वीरवार को मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पोछा नहीं लगाना चाहिए, तो मैं अच्छे से झाड़ू लगा दूँगी। और ये जो मेरा देख सकते हैं किचन में बर्तन कितना सारा पड़ा है, इन बर्तनों को धोने के लिए, तो पूरा सिंक भरा पड़ा है। अभी मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो झाड़ू लगाते-लगाते फिर बर्तन भी धुलने का मतलब हो जाएगा। फिर उसके बाद से खाना-पीना, उसके बाद से और भी काम, मतलब कितना सारा काम हो जाता है कि क्या ही बताएँ। उसके बाद से ना पता है क्या, साक्षी के पापा ना पता नहीं कब का मतलब टीवी मँगा के रखे थे, और जैसे वो गाड़ी वाला आया ना, तो मेरे को तो सरप्राइज़ ही मतलब हो गया। मैं तो सोची क्या मँगा के रखा है। फिर जैसे उसने फ़ोन किया, बोला कि आपके कुछ पार्सल आया है। फिर जैसे मैं गई वैसे देखी इतना बड़ा पार्सल, तो मेरे को तो इतनी मतलब हुई, मैं क्या मँगाए? फिर मैंने जैसे पूछा साक्षी से, तो फिर उसने बोला कि पापा ने मतलब सरप्राइज़ दिया है आपको। फिर जैसे मैंने देखा, तो मैंने मैंने बोला मेरी टीवी तो है ही इधर वाली, देख सकते हैं, ये वाली टीवी तो पड़ी थी। फिर मैंने सोचा कि अब चलो जब ला दिया तो अब क्या करें? मैंने बोला रिटर्न कर देते हैं, तो बोल रहे नहीं रहने दो, रिटर्न ना करो। और इधर ये प्रज्ञा अपना सारा सामान फैला के रखी है। ये अपना प्रोजेक्ट कुछ न कुछ इन सब का चला ही रहता है, चला ही रहता है। ये मैं मँगाई थी वॉशिंग मशीन लाया था ना, उसका कवर मतलब फाड़ के, और उसने क्या किया है, इस कवर को, उसके कवर को अपना इसने बना लिया है प्रोजेक्ट। तो देख सकते हैं प्रोजेक्ट है इसका, ये प्रोजेक्ट है, पेड़ बनाई है। ये पेड़ की पूरी मतलब जो जड़ होता है, जड़ बनाई है, और ये सारी टहनियाँ बना के रखी है। देख से कितना सारा टहनियाँ बना के रखी है। तो ये इन सब की मतलब पढ़ाई होती है। आजकल क्या बच्चों का मतलब पढ़ाई इधर ना हिमाचल में हम देखते हैं कि मतलब बच्चों को एक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग। पढ़ाई कम होती है, लेकिन एक्टिविटी ज़्यादा होती है। बच्चों को पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं करते हैं इधर, है ना? और यही बात मतलब अच्छी नहीं लगती है कि बच्चों की पढ़ाई जो ज़रूरी की चीज़ है ना, उस पे फ़ोकस करो ना। चलो ये प्रोजेक्ट तो लगा ही रहेगा, लेकिन कम से कम बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट ना इधर के लोग बहुत कम पढ़ाते हैं, और सब्जेक्ट पढ़ाएँगे भी तो मतलब जैसे एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, एक्स्ट्रा ट्यूशन लगाओ, उसके बाद से मतलब कुछ है ही नहीं पेरेंट्स का, ना पढ़ाने का, ना मतलब कुछ है ही नहीं, बस पैसा फेंको और वो करो। है ना? तो यही कभी-कभी होता है कि चलो बच्चे प्रोजेक्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन कम से कम पढ़ाई भी तो ज़रूरी होती है ना। बस उसके बाद से इधर झाड़ू, पोछा मतलब पोछा तो नहीं लगाना, देखिए इधर मेरी टीवी रखी हुई है कुर्सी के बगल में, तो मैं इधर रखी हूँ अभी, क्योंकि जगह नहीं है मेरे रूम में, एक ही रूम है तो जगह है नहीं। फिर मैंने क्या किया कि उधर बर्तन नहीं रखी हूँ, क्योंकि पानी उधर टपकेगा तो फिर टीवी पे जा सकता है। और ये अभी जो नया हुआ था ना, लॉन्च हुआ, उसी टीवी को मंगा के रखे हैं। तो मैंने इधर रख दिया है, और बस इधर बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। उसके बाद से मैं अपना काम उम करके खाना पीना बना के अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ, इस टाइम समझ में नहीं आ रहा है। कभी-कभी होता है कि दोपहर में मतलब रोज़ दाल-चावल भी नहीं खाते हैं ना बच्चे, बोलते हैं कुछ और ही बनाओ दोपहर का। और दोपहर में ज़्यादातर लंच में दाल-चावल ही बनाती हूँ मैं। तो अभी मन नहीं कर रहा है दाल-चावल बनाने को, तो सोची कि चलो कढ़ी बनाऊँगी। तो अब देखते हैं क्या बनाना है, और उसके बाद से मतलब और भी जैसे
जितना भी है कपड़े वपड़े निकालूंगी धोऊंगी। तो इधर मैं किचन साफ कर चुकी हूँ और इसमें बर्तन सूख गया था तो मैंने सोचा रख देती हूँ। और ये देखिए ये है इसमें कल वाली वीडियो, कल ही आ गई थी टीवी। 2 बाइक रख के आओ। मोदी बनना तब तक पकड़िए, ये पकड़ उसको रहने दे तू। फोन बना ले बना ले। 43 स्टैंड है। अगर 7 दिन में कोई दिक्कत आई ना, अच्छा एक हफ्ते में कल का है, 6 तारीख का दिया है। टीवी कल का आया हुआ था, आज लगाने वाले इंस्टॉल करने के लिए आए थे लोग। ये हमारी टीवी है, इसको खोल के देखा, अच्छे से चेक वगैरह किया, फिर उन्होंने मतलब अच्छे से चालू करके पहले रखा था टेबल पे, फिर टेबल पे मतलब ये हुआ कि जैसे थोड़ी बड़ी है तो ये हुआ कि इस पे टेबल पे सूटेबल नहीं है, इसको फिर से दीवार में लगाओ। तो फिर इन्होंने क्या किया कि उस टीवी को फिर से टेबल से हटाया, फिर स्टैंड लगाए, फिर उसके बाद से क्या किए कि इसको दीवार में लगाए। दीवार पे लगाने के बाद से तब जाके टीवी चला के अच्छे से इंस्टॉल करके और उसके बाद से तब जाके ये लोग चले गए थे। तो गैस बस आज का छोटा मोटा ब्लॉग था मेरा, यही था आज की वीडियो में। तो आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा हो। अगर हमारा ब्लॉग थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और एक प्यारा सा कमेंट और उसके साथ ही साथ हाइप भी कर देना। तो बस आप लोग देखिए टीवी हमारी हो रही है इंस्टॉल और हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पे बंद। तो ये वॉइस मैंने ऑफ कर दिया था क्योंकि इसमें कॉपीराइट आने का डर है, तो इसीलिए देखिए चला के इन्होंने मतलब अच्छे से इंस्टॉल कर दिया था। तो ठीक है गाइस, अब बस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे बंद क्योंकि आज का ब्लॉग मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और अच्छे से एंजॉय करिए। तो ठीक है, हो जाएंगे। बंद कर देगा।